वो जिला मयूरभंज देश की संघ राष्ट्र में विलय हुआ 1949 में। लगभग 16 महीने के बाद, आजादी के 16 महीने के बाद मयूरभंज भारत की राष्ट्र संघ में विलय हुआ। आज उसी के कारण परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया भारत की राष्ट्रपति है। महताब जी का उसमें दूरदृष्टि था। सरदार पटेल जी और महताब जी दोनों मिलकर भारत की छोटे राज रजवाड़ों को भारत की अखंडता के साथ जोड़ने की जो काम किया, मयूरभंज भी उसकी एक उदाहरण है। मित्रों, हीराकुद डैम के नाम पे मेरा एक सौभाग्य है, मैं संजोग से इस बार लोगों के आशीर्वाद से जिस जगह को प्रतिनिधित्व करता हूं, हीराकुद डैम उसी शहर के ऊपर है। और मैं कभी कभी हीराकुद डैम के बारे में सोचता हूं, उसके निर्माता की दृष्टि को प्रभु के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि देता हूं। इस बार उड़ीसा में आदरणीय श्री मोहन मांझी जी की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया की धान खरीदी का योजना बनाई है। हीराकुद डैम ना बनता तो आज उड़ीसा के किसानों की जेब में बैंक खाता के माध्यम से सीधा पैसा नहीं पहुंचता। इसी को कहा जाता है जुगद्रष्टा, इसी को कहा जाता है राष्ट्र पुरुष। मैं सौभाग्यशाली हूं डॉक्टर महताब जी की विचार की अनुयायी के रूप में। उनकी प्रोग्रेसिव सोशल आउटलुक, उनकी साहित्य की सृजन, उनकी पत्रकारिता का जो सूक्ष्म दृष्टि, आज हमें जो सौभाग्य मिला महामहिम राष्ट्रपति जी को हिंदी और अंग्रेजी की किताब और भेंट करने का, गांव मजलिस की। मैं निवेदन करूंगा जो उड़ीसा की नई पीढ़ी है, उड़िया की नई पीढ़ी है, वो गांव मजलिस को उड़िया भाषा में पढ़े। आज साहित्य अकादमी को मैं आभार प्रकट करूंगा, उसको एक इंग्लिश और हिंदी की भावांतर ट्रांसलेटेड कॉपी प्रकाशित करके। गांव मजलिस, गांव की चौपाल की कहानी सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं था, उस समय की देश समाज के अंदर सामाजिक स्थिति, उसमें सुधार, उसमें प्रशासनिक सुधार और उसमें समाज निर्माण की एक निश्चक चित्रण उसमें वर्णित था। इसीलिए मैं कभी कभी मानता हूं महताब जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक चरित्र थे, एक विचारधारा थे, एक मानसिकता थे, एक संस्कृति थे, एक आइडिया थे। जब उड़ीसा 12 साल के बाद 1936 में 100 साल बनाएगा अपने नवनिर्माण में, जब देश आज से 23 साल के बाद विकसित हो जाएगा, विकसित भारत होगा, मैं निश्चित रूप में मानता हूं उड़ीसा की उस सुपूत की जो विचारधारा रहा है, देश के बारे में जो सोच रही है, भारतीय भाषाओं के बारे में जो सोच रही है, डॉक्टर महताब आसाम साहित्य की एक धनी व्यक्तित्व थे। उनकी अनेकों भाषण बंगला भाषा में है। उनकी जिंदगी महाराष्ट्र में अनेक समय बीती, कारागार हो या राजभवन में हो। देश विदेश के उन दिनों में अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलकर गांधी जी के बारे में विमर्श करना, और मैं तो कभी कभी उस घटना को या एक फोटो को याद करके मैं संस्कृति विभाग को निवेदन करूंगा कैसे कैसे वो फोटो छूट गया। आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस पार्टी के, उस समय की कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस समय 12 लोगों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी। उस 12 लोगों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो दूसरे नाम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस चित्र में एक लंबा व्यक्ति खड़ा हुआ है अब्दुल गफर खान जी के साथ, उस बराबर का एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी नाम डॉक्टर हरिकृष्ण मेहता। इसलिए यह पर्याप्त होता है एक राष्ट्र पुरुष की जीवनी को आज सही श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं फिर आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने और माननीय मुख्यमंत्री के सामने। उन्होंने योग्य तरीके से इस महताब नाम के जो एक वटवृक्ष है, एक विचारधारा है, एक आइडिया है, उसको विकसित भारत की ओर, नया उड़ीसा के निर्माण की ओर एक पथे करके, एक पाथवे करके
निश्चित रूप में हम सभी को प्रेरित करेगा। मैं फिर एक बार विशेष करके महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने एक यहाँ इस कार्यक्रम में आके स्वीकृति दिए, निश्चित रूप में उस विचार प्रवाह को और मजबूती मिलेगा। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा, आभार, धन्यवाद।